हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक बोर्ड रिपेयर होने के लिए आया है और इसके अंदर दोस्तों दो आईसी फूकी हुई थी और ग्राहक का कहना ये है कि वो डालते ही मतलब कुछ देर बाद फूक जाती थी और मेरे पास जो यहाँ लड़का रहता था उसने रिपेयर भी कर दिया। मैंने सोचा कि आपको भी जरूर से जरूर आपको बताया जाए कि आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए कि भाई आप आईसी डालने से पहले सर्किट के अंदर कुछ चीजें चेक करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों अगर वे क्लियर होती हैं तो आप आईसी चाहे लोकल डालो चाहे ओरिजिनल डालो, गारंटी से वो सालों साल चलेगी। लेकिन तरीका ठीक है। देखो दोस्तों, जैसे आपकी कोई भी आईसी है 2030 है 2050 है, तो उसमें कुछ पॉइंट होते हैं। देखो मैं आपको पहले पीस आईसी बताऊंगा, फिर पीसी पे, फिर आपको करके भी दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। जो नए मैकेनिक है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले से भी टेक्नीशियन है उनके लिए भी। तो प्लीज एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए मैं जरूर ये सारी डिटेल शेयर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट डिटेल है, समझ लेना। अब मैं यहाँ से कोई सी भी एक आईसी ले लेता हूँ। देखो पहले यहाँ समझ लो, फिर पीसीबी पे, फिर बिल्कुल करके दिखाएंगे। ये आईसी है मेरे पास, ये D2030 आईसी है। 2030 की जगह 2050 भी हो सकती है, 2030 में बहुत सारे मॉडल आते हैं, वो भी हो सकती है। अब इसके अंदर दोस्तों 5 लैग है यहाँ पे। ठीक है, मैं 5 लैग को थोड़ा सा चौड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से मैंने चौड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ से ही देखो, अब आपको पूरी 5 लैग सही तरीके से दिखाई दे रही होंगी। देखो यहाँ से इस तरह से देखो। ठीक है, अब यहाँ पे पहली पिन जो है ये आपकी दोस्तों, ये जो आप पहली वाली पिन देख रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है। नॉन इन्वर्टिंग पिन का मतलब है इस पे किसी भी तरह की कोई वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। सिर्फ इस पे एक सिग्नल आता है जो कि आपका वॉल्यूम से या दोस्तों कार्ड से आता है, और इस पे कोई भी डीसी की वोल्टेज नहीं आती। डीसी की वोल्टेज हम कहाँ से चेक करते हैं? जैसे ये हमारी मेन बोर्ड है, इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। इन 2 कैपेसिटर का 2 पॉइंट ग्राउंड एक जगह होते हैं, मतलब एक माइनस और एक प्लस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिन और ये पिन आपस में मिली हुई है। ठीक है, बाकी ये पिन अलग जा रही है, ये पिन अलग जा रही है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ग्राउंड है। तो इस पिन पे हम ब्लैक प्रोब रखते हैं मल्टीमीटर की, वो भी चेक भी करके दिखाऊंगा। मैं अभी आपको थोड़ा थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। तो उस पे पिन पे प्रोब रखने के बाद और इस पे 1 पे लगा करके देखते हैं, जब इसके अंदर सर्किट के अंदर आईसी लगी हुई है और सोल्डिंग हुई हुई हो, तो 1 पे लगा के देखते हैं। या आपके आईसी भी निकल ली हो तो पिन नंबर 1 जहाँ पे लगती है, जैसे यहाँ पे सर्किट को इस तरह से उल्टी करेंगे तो पिन जैसे यहाँ पे देखिए 5 पिन है, 1 2 3 4 5 इस तरह से है। तो 1 वाली जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो 1 नंबर वाली पे कोई भी डीसी वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। सेम टू सेम ऐसे ही दूसरे वाली है जो कि इन्वर्टिंग है। पहली नॉन इन्वर्टिंग फिर इन्वर्टिंग, मतलब जो अपोजिट प्लस, अगर किसी वजह से विपरीत मतलब लेफ्ट राइट की जो आपकी ऑडियो आती है वो विपरीत भी आती है तो भी आपकी काम चलता रहे। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, इन पे वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट, पहला और दूसरा। ठीक है, ये समझ लो, पहला और दूसरी पिन पे कोई भी वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। फिर आ जाती है जी तीसरी वाली वोल्टेज। ये जो तीसरी वाली वोल्टेज देख रहे हैं, जो ये सारी चीज चेक करनी है ग्राउंड से। जैसे यहाँ ग्राउंड है ना, ये इस पे एक प्रोब रख के रखनी है आपको मल्टीमीटर की, और डीसी पे रेंज पे रखना है आपको। ये तीसरा वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पे माइनस की वोल्टेज आएगी 12 से लेकर 15 वोल्टेज के बीच में, माइनस की वोल्टेज। तो ये बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ पे कम मिल रही है जैसे 5 7 8 तो गलत है, वो पूरी करें, सर्किट में कंप्लीट करें। और अभी इनकी बताऊंगा, अगर इन पे वोल्टेज मिल रही है तो आपको क्या करना है, अगर वोल्टेज नहीं मिल रही तो क्या करना है। वोल्टेज नहीं मिल रही तो बहुत अच्छी बात है, वोल्टेज मिल रही है तो आपने दोस्तों कार्ड चेक करना है, या पेंटालेटॉन आईसी लगी होती है एसएमडी, या जो उसको ऑडियो दे रही है वो चेक करनी है, या जिनर डायोड चेक करने हैं। उसके बाद आ जाती है चौथी नंबर की पिन। चौथे नंबर की पिन खाली आउटपुट के लिए होती है, यानी कि जो स्पीकर लगे होते हैं, जैसे ट्रैक गए हुए हैं, स्पीकर जो लगे होते हैं, इस पे भी कोई वोल्टेज हमें नहीं मिलनी चाहिए। अगर वोल्टेज मिल रही है और सर्किट में आईसी लगी हुई है तो आईसी खराब है। अगर इसको निकालने के बाद भी वोल्टेज मिल रही है तो हमारा कोई प्रिंट आपस में शॉर्ट हो चुका है, या चूहे ने मुद दिया इस पे। ठीक है, अब लास्ट वाला पॉइंट आ जाता है पिन नंबर 5। इसमें होता है हमारा वेरिएबल सप्लाई, जो प्लस की होती है। ठीक है, वेरिएबल सप्लाई, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये लास्ट वाली यहाँ पे वेरिएबल नहीं होती वैसे, ये जो होती है प्लस वाला पॉइंट होता है, जिसमें दोस्तों आपने यहाँ जितनी यहाँ मिली ना तीसरे वाले पॉइंट पे, उतनी ही पांचवें पॉइंट पे मिलेगी, लेकिन प्लस की वोल्टेज की सप्लाई मिलेगी, यहाँ पे माइनस की मिलेगी। ठीक है, तो ये अपने पांचों पॉइंट है। अब चलिए आपको दिखा देते हैं सर्किट के अंदर। अब हमारे पास ये है सर्किट, और सर्किट में आईसी लगती है इस तरह से। ठीक है, आईसी इस तरह से लगती है। तो आईसी में लगने का तरीका देखो आप, मैं आपको पिन गिना देता हूँ पहले।
यहाँ देखो, यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से पिन है। तो अगर हम इस तरह से उल्टी ले आते हैं इसको, तो यहाँ पे देखो आप, देखो ये यहाँ से है 1 2 3 4 5, इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिन नंबर 1 है, इस पे अब हम चेक करते हैं। ऐसे ही आपको सारी पे चेक करना है। तो हम यहाँ से कोई भी एक मल्टीमीटर ले लेंगे। तो हमने ये मल्टीमीटर लिया, चलिए इसको लेटा देते हैं। अब देखिए, हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद चलो थोड़ा डब्बी सी पे रख लेते हैं, जैसे कि आपको अब दिखे। ठीक है, अब दिख रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो अब आपको मल्टीमीटर भी दिख रहा होगा और दोनों काम हो रहे होंगे। देखो, हमने एक प्रोब यहाँ ग्राउंड कर लेनी है और सर्किट को ऑन कर लेना है। सर्किट ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद दोस्तों वहाँ पे एसी वोल्टेज वैसे हो रहा है, एक दो उससे कोई नहीं लेना, आपको कुछ नहीं लेना देना। तो आपको आना है जी पिन नंबर 1 पे। सबसे पहले यहाँ पिन नंबर 1 पे, तो ये देखो कोई भी वोल्टेज नहीं है, 22 पॉइंट देख सकते हैं, 22 किलो ओम की रीडिंग आ रही है, तो कोई भी वोल्टेज नहीं है। अब आ जाता है पिन नंबर 2 पे। ये देखो पिन नंबर 2 पे भी आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिली, 1.6 के आसपास एसी की वैसी आ रही है, जो कि एक नॉर्मल है। अब आ जाते हैं जी तीसरे पे, यहाँ माइनस सप्लाई मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस के डीसी के 20 वोल्ट वहां दिखाई दे रहा होगा मीटर में आपको। ये पिन नंबर 3 पे। और पिन नंबर 4 होती है हमारी स्पीकर की आउटपुट, जहाँ की कोई वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए, और जबकि यहाँ 18 वोल्टेज मिल रहे हैं। इसका मतलब ये आईसीबी हमारी खराब है। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस के 18 वोल्टेज मिल रहे हैं। और ये यानी कि पिन नंबर 3 और 4 आपस में अटैच हो चुके हैं। और पिन नंबर 5 देख लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस के 20 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो वोल्टेज तो सारी सही है, लेकिन जो आउटपुट जो आ रही है वहाँ पे डीसी जा रही है, आप देख सकते हैं, ये देखो। तो इस वजह से हमारी आईसी खराब है। फिर अगली आईसी कंडीशन देखते हैं। पहली पे कोई वोल्टेज नहीं है, दूसरी पे देखते हैं कोई वोल्टेज नहीं है, मेगा ओम में रीडिंग आ रही है ओम में। फिर तीसरी पे वोल्टेज माइनस के, चौथी पे देखते हैं, देखो चौथी पे कोई वोल्टेज नहीं जा रही है। ये देखो चौथी पिन पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही, इसका मतलब ये आईसी ठीक है। और पिन नंबर 5 प्लस की वोल्टेज, ये बिल्कुल ओके है। ऐसे पिन नंबर 1 पे यहाँ से आ जाते हैं, देखो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। और पिन नंबर 1 यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, इस पे भी आ जाते हैं, ये वहीं पे गया हुआ है, तो देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं है। तो इसमें आईसी लगाने के लिए ये सर्किट बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर हम आईसी आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। अगर किसी वजह से पिन नंबर 1 पे यहाँ पे वोल्टेज आती है, तो यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है पैंथर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो हम इसको चेंज करते, ठीक हो जाता हमारा। अगर फिर भी इधर की ठीक हो जाती है और इधर आ रही थी, तो दोस्तों मेन आईसी जो ये लगी हुई है, ये क्या कर रही है, यहाँ से ऑडियो ले रही है ज्यादा उसमें, और लेकिन यहाँ पे आउटपुट जो दे रही है वो हिसाब से दे रही है। तो हमें यहाँ पे ये वाली आईसी भी चेंज करनी थी। मतलब कहने का ये है, जितनी जो रिक्वायरमेंट है जिस चीज की, जहाँ पे वो चीज नहीं मिल रही, तो हमें उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत करनी है, और हमारा ये सक्सेस हो जाएगा बोर्ड। तो ये ट्रिक होती है दोस्तों। फिर अगर आपने ये चीज चेक कर ली कि कंप्लीट है, फिर आप आईसी चाहे लोकल लगा दो चाहे ओरिजिनल लगा दो, और अच्छे से कस दो, गारंटी है कि सालों साल चलेगा, आईसी खराब नहीं होने वाली है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी हो तो एक लाइक कर देना, और कुछ नया सीखने को मिला, कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो प्लीज एक कमेंट जरूर करके जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।